ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज़्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफ़ी बढ़ाकर दाम दिया है। इनकी अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है। और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका इसी प्रकार आगे भी जरूर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ जाट समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी सभी विभागों में व खासकर पुलिस भर्ती में बिना कोई रिश्वत के उन्हें काफ़ी सरकारी नौकरी भी दी है। अन्य वर्गों की तरह इनके ऊपर भी कोई जुल्म जाति आदि नहीं होने दी गई है। राजनीति में भी इनको उचित भागीदारी दी है और अब इनको भी अपने हित व कल्याण में बीएसपी से जुड़कर अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आपने इस वीडियो के शुरू में एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी बसपा सुप्रीमो मायावती की। ये क्लिप उस दिन की है जिस दिन वो अपने जन्मदिन के अवसर पर मीडिया को संबोधित कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस वीडियो में उन्होंने जाट बिरादरी की बात की है, जाट समाज की बात की है। अभी तक किसी की भी नजर इस स्टेटमेंट पर नहीं गई। अगर गई भी है, भाई गई तो होगी, जाहिर सी बात है, जब सबने सुना है, देखा है, कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन चर्चा इस चीज की नहीं हुई जितनी चर्चा ब्राह्मण समाज का जब उन्होंने जिक्र किया उसकी हुई। जाट बिरादरी को लेकर के, जाट समाज को लेकर के जो कुछ भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, उस पर ना तो कोई बात हुई, ना चर्चा हुई, ना डिबेट हुई, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल खामोशी का एक आलम था। और मैं वेट कर रही थी इतने दिन से कि कोई इस पर नजर डाले, कोई इस पर बात करे, कोई इस पर चर्चा करे। नहीं की। क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती ने जाटों का नाम लिया? क्यों जाट बिरादरी को उन्होंने हाईलाइट किया? हालांकि जिक्र उन्होंने कई लोगों का किया, ब्राह्मण समाज का तो किया ही किया, खास तौर पर जाट समाज का किया, क्षत्रियों का किया, वैश्यों का किया, दलित समाज का तो करती ही है हमेशा, और अल्पसंख्यक समाज का किया, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, इन सब का किया। लेकिन नोट करने वाली बात ये लगी कि जाटों के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब बसपा की सरकार थी पूर्ण बहुमत की 2007 से लेकर के और 2012 तक, तो जो भी सुविधाएं जाट किसानों को मिली, और ख़ास तौर पर क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जाट जो है वो खेती किसानी करते हैं, ज़मींदार हैं, और बड़ी बड़ी जो है उनके पास ज़मीनें हैं, और ज़्यादातर गन्ना किसान हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया उस दौरान, जिसे जाट समाज आज भी याद करता है। आज भी आपको याद होगा कि राकेश टिकैत ने एक बार एक अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती से कुछ सीखें योगी आदित्यनाथ, कि किस तरीके से किसानों की समस्याओं को वो सुनती हैं, समझती हैं और उनका जिक्र करती हैं। हर बार उनका जिक्र करती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हैं वो और बहुत करीब से उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, चाहे वो खेती किसानी हो या जो गन्ने की खेती है, गन्ने की जो है जो मिलें हैं, चीनी की मिलें हैं, उन सबको बसपा सुप्रीमो मायावती उस एनवायरनमेंट को बखूबी जानती हैं और उनकी समस्याओं को भी जानती हैं। और जाट जो है वो बड़ी संख्या में किसान हैं, गन्ना किसान हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी सरकार में काफी हद तक दूर करने की और कम करने की कोशिश की, प्रयास किया। कितनी कम हुई, कौन कितना सेटिस्फाइड हुआ, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रयास तो किया। गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया, पेमेंट भी समय से दिलवाया, इसके अलावा खाद, बीज, पानी, बिजली, इन सब का ध्यान रखा, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी आपको। 2017 का चुनाव होने वाला था, उससे पहले मैं निकली थी एक बार कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए, तो एक किसान, संपन्न जाट किसान परिवार में मैं पहुंची, तो उनके जो मुखिया थे वो कहीं से भी कहीं तक भी
भारतीय जनता पार्टी के ना तो वोटर थे ना सपोर्टर थे, क्योंकि 14 बीत चुका था और नरेंद्र मोदी आ चुके थे। बारी थी उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने की। तो अखिलेश यादव की सरकार थी उससे पहले, और 2017 में तख्ता पलट हो गया। तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे बीजेपी के साथ, वो राष्ट्रीय लोक दल के ही कहना चाहिए वोटर थे। लेकिन उन्होंने याद किया बसपा सुप्रीमो मायावती का टाइम, उनकी सरकार, सब कुछ उनको, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अगर उनके पास ऑप्शन हो तो वो जाएं बीएसपी के साथ। याद किया उन्होंने, आज भी लोग वहां पर याद करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुसलमान के साथ जाट बड़ी संख्या में, और जयंत चौधरी के बीजेपी में चले जाने के बाद, बीजेपी में रालोद का समायोजन करने के बाद बहुत कंफर्टेबल वहां का जाट उनके साथ नहीं है। नए नौजवान पीढ़ी की मैं बात नहीं करती, जो सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त देखिए हर जगह के हैं। अंधभक्त सिर्फ बीजेपी के, मोदी प्रधानमंत्री मोदी के या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या उनकी पार्टी के ही नहीं है। अंधभक्त हर जगह है। अंधभक्त आपको समाजवादी पार्टी में भी मिलेंगे, अंधभक्त कांग्रेस में भी मिलेंगे, अंधभक्त आपके राष्ट्रीय लोकदल में भी हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हैं, और भक्त हर जगह पर हैं। भक्त बीएसपी में भी कम नहीं है, हर जगह हैं। वो अब देखिए उसको भक्त इसलिए कह देते हैं कि जो सही चीज को भी गलत चीज को भी अगर एक ही तराजू में रख के तौलें तो वो फिर भक्ति होगी। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। जिसके सपोर्टर है उसके सपोर्टर रहिए, जी जान से रहिए, मरते दम तक रहिए, लेकिन सही और गलत में अंतर करना सीखिए। खैर, तो वो हैं उनके साथ। तो लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो किसान हैं, जो आज भी दादा हैं, आज भी पिता हैं, जिनके नौजवान बच्चे हैं, तो जो पिता हैं, दादा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, वो आज भी इस चीज़ से बहुत खुश नहीं है। उनका दिल तोड़ दिया, उनका विश्वास तोड़ दिया जयंत चौधरी ने। बहुत बहुत कहना चाहिए मेहनत के बाद और बहुत संघर्ष के बाद कह सकते हैं आप, राष्ट्रीय लोकदल वहां खड़ी हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 से पहले कोई भी नाम लेवा तक नहीं था राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2022 का चुनाव आता है, अखिलेश यादव के साथ अपनी जोड़ी बनाते हैं जयंत चौधरी, और 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झटक लेते हैं, बड़ी बड़ी सीटें। 1 सीट और उनको मिल जाती है उपचुनाव के बाद, तो 9 सीटें उनके खाते में। अब ऐसे में चौड़े हो जाते हैं जाट किसान कि भाई हमारा जो है, अब एक कहना चाहिए ना कि एक हमारा दमदार प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति है। लेकिन वो सारी चीजें कहना चाहिए कि एक झटके में छीन ली जाती हैं, जैसे किसी ने पैरों तले के से जमीन खींच ली। और उसके बाद एक बड़ी संख्या में नाराजगी, बड़ी संख्या में लोगों की नाराजगी सामने आती है जयंत चौधरी को लेकर के, कि कभी भी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि जयंत चौधरी जा करके बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे। नौजवान पीढ़ी को तो ये सब चीजें बहुत सुहा रही हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो खांटी लोग हैं, जो खाप के लोग हैं, जो खाटी किसान हैं, जो जाट किसान हैं, उसको ये चीज नहीं समझ में आई। अब चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आपने देखा कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से आपका मुजफ्फरनगर की सीट जो है वो छिन जाती है बीजेपी से। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस मतदाता को समझ में आना चाहिए कि किसको कहाँ वोट देना है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। वो वहां पर चूंकि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन था, तो इस वजह से 2022 में सीट मिल गई। और आपको बता दें कि जो संजीव बालियान थे बीजेपी के मुजफ्फरनगर से, उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। उस वजह से वहां पर हरिंदर मलिक को सफलता मिली। लेकिन मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे और जो सारा कांड हुआ था अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट, वो घाव जो है कहीं ना कहीं अभी भी नासूर हैं और उनसे खून रिश्ता है। इसलिए वो बहुत कंफर्टेबल उधर का आदमी पश्चिम उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के साथ जाने में नहीं होता। वो बसपा के साथ जाने में को फिर भी तैयार है, फिर भी तैयार हो जाएगा बसपा के साथ जाने, क्योंकि उसने बसपा का टाइम पीरियड देखा है, जाना है, सोचा है, समझा है। उसके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है सोचने समझने की। अगर दमदारी से लड़ती हुई दिखाई देती है बसपा, दलित, मुस्लिम और जाट, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन
बन सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और मुझे लगता है इसी वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस दिन जाटों का जिक्र किया। जाटों का जिक्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किए बिना कोई भी राजनीति पूरी नहीं हो सकती। फिलहाल तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ अब आंखों पर से चश्मा हटना शुरू हुआ है। तो जो जाटों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सबकी असलियत कब तक ढकी छुपी रहेगी वो एक ना एक दिन उघड़ती जरूर है, सबके सामने आती जरूर है। और जब सामने आती है तो फिर लोगों को भी समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई। और इस पर मुझे ताज्जुब है कि अभी तक ये जो पीस है, छोटा सा 1-1.25 मिनट का आप लोगों ने जो सुना, उसमें अभी तक भी किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी उस पर। उस चीज का जिक्र तो होना चाहिए था ना, कि बसपा सुप्रीमो मायावती जाटों का जिक्र करती हैं। बिरादरियां तो वहां पर और भी बहुत है, गुर्जर भी समाज बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन उतना नहीं जितना जाट समाज है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मेरठ से आती हूँ, जाट बिरादरी से आती हूँ, और क्या समस्याएं हैं वहां पर लोगों की, जाट किसानों की, जाटों की, और जाटों की क्या मानसिकता है, कैसे क्या सोच होती है जाटों की। किस तरीके से आप 2 बोल मीठे बोलेंगे और अपना दिल निकाल करके रख देगा जाट आपके लिए। ऐसे ही होते हैं। जो हमारे बहुत सारे दर्शक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, मेरठ से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, बिजनौर से हैं, तो सब जानते हैं कि किस तरीके का है माहौल वहाँ पर। और मैं आपको सच बताऊं, जाटों के साथ तो जितना है वो है ही है, लेकिन जो मेरठ में जाटव समाज के साथ मेरा जो एक स्नेह है, और जितने भी वहाँ पर बच्चे हैं, लड़के हैं, सब दीदी बोल करके संबोधित करते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और एक ऐसे बड़े एक कहना चाहिए कि जनाधार को मैं जो है बहुत करीब से जानती हूँ, जो जाटव समाज है, जाट समाज है और मुस्लिम समाज है। तो कोई गुरेज नहीं मुझे ये बात कहने में। तो वही चीज़ मुझे बसपा सुप्रीमो मायावती की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई, कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत प्रेशर दे करके और बहुत पोलाइट तरीके से और बहुत उसको करके कि भाई जाटों की जो समस्या थी, किसानों की, जाट किसानों की, उस टाइम पर उन्होंने बहुत सॉर्ट आउट की। और अगर बसपा की सरकार आती है तो फिर एक बार उनकी उसी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। गन्ने का पेमेंट, गन्ने का मूल्य, खाद, बीज, पानी, बिजली, साथ ही साथ जो नई पीढ़ी है उनको रोजगार, पुलिस भर्ती में जो है उनको बिना किसी रिश्वत के और बिना किसी उसके उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कही हैं उन्होंने, क्योंकि जो आजकल की पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो बाहर निकलना चाहती है, अपना रोजगार करना चाहती है, सर्विस में आना चाहती है, पुलिस में आना चाहती है, सेना में आना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें वही समझ सकता है जिसके बच्चे जो है वो आज भी बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं अपनी एक खुद की पहचान बनाने को जो है वो इधर उधर मारे फिर रहे हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से सफलता नहीं मिल रही है। भर्ती आती ही नहीं है, पहले आती है तो बहुत जो है लंबी प्रक्रिया उसकी हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं घोटाला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आश्वासन दिलाया है जाट समाज को कि उनकी सरकार आने पर उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से जैसे पहले होता था। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैसेज है ये एक जो दूर तक जाना चाहिए। तो राजपथ भारत के माध्यम से, राजपथ चैनल के माध्यम से दूर तक जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा जनाधार है बसपा का, उसमें जाट, दलित और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो बसपा के लिए बहुत बहुत जो है वो अच्छी एक कहना चाहिए कि कॉम्बिनेशन होगा, और अच्छी चीज़ बसपा के लिए निकल के आएगी और बहुत मजबूत लड़ती हुई दिखाई देगी बसपा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।